नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो क्लास है अपनी एक भारत का नक्शा और भारत का नक्शा को एक कहानी के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो बोर्ड की एग्ज़ाम लगेगी उस एग्ज़ाम में भारत के नक्शे से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं, तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। और ये है, जैसे एक कहानी का रूप देते हैं। कहानी का रूप क्या है? एक हिमा नाम की लड़की थी। हिमा नाम की लड़की क्या करती है? हिमा नाम की लड़की से मतलब आएगा यहाँ से हिमाचल, हिमा से हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से क्या करती है? वह रवाना होती है और एक पंजाबी लड़की की मोटरसाइकिल चुरा लेती है। किसकी चुराती है? पंजाबी लड़की की मोटरसाइकिल चुराती है, यानी कि पंजाब। और पंजाब जैसे ही चुरा कर वह आगे बढ़ती है तो उसे एक हरियाणवी पहलवान दिखाई देता है, उसको वो पीछे बैठा लेती है। उस मोटरसाइकिल के पीछे बैठा लेती है। कौन? वह हिमा। उस हरियाणवी पहलवान को साथ में लेती है और हरियाणवी पहलवान से हरियाणवी पहलवान को साथ में लेकर जैसे ही वह आगे बढ़ती है तो उसे एक बिहारी पुलिस वाला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बिहारी पुलिस वाला। उसे देखकर वह उसे हरियाणवी पहलवान को कहती है, तू उतर तू उतर तू उतर। तो ऐसी स्थिति में उसे उत्तर से उत्तराखंड जैसे ही उतार देती है, वह जैसे आगे बढ़ती है बिहारी पुलिस वाला सामने मिल ही जाता है और बिहारी पुलिस वाला उस लड़की को कहता है, हिमा नाम की लड़की थी उसको, कि तू उतर। तो ऐसे में उत्तर से फिर उत्तर प्रदेश जैसे ही उतरने के लिए कहती है, जैसे ही उतरने के लिए वो पुलिस वाला कहता है, बिहारी पुलिस वाला, वो उसे उतरने के लिए कहता है तो उत्तर से उत्तर प्रदेश, बिहारी से बिहार। और जैसे ही ये कहता है तो वो कहता है कि इस मोटरसाइकिल के तो खंड करेंगे। क्या करेंगे? खंड करेंगे। तो खंड से आ जाएगा झारखंड। बिहारी के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? झारखंड। जैसे ही कहता है खंड करेंगे, वो कहती है कि कितने करोगे? तो वो पुलिस वाला कहता है 36 करेंगे। 36 से छत्तीसगढ़, 36 खंड करेंगे। कितने खंड करेंगे? 36 खंड करेंगे। तो 36 से छत्तीसगढ़, खंड से अपना झारखंड भी हो सकता है। आगे जैसे ही वो कहती है तो वो कहती है कि कहाँ पर करोगे? खंड तो करोगे, लेकिन कहाँ पर करोगे? तो वो कहता है पश्चिम में करेंगे। कहाँ पर करेंगे? पश्चिम में करेंगे। तो पश्चिम से पश्चिम बंगाल। जैसे ही वह पश्चिम के लिए कहती है, वह पश्चिम के लिए बोलता है बिहारी पुलिस वाला, पश्चिम में करेंगे। तो वह मुझसे छोड़कर उसे उस मोटरसाइकिल को वहीं पर रोक देती है। रोकने के बाद पश्चिम में वो रोक देती है। जैसे ही उसे घूमती है तो घूमने पर उसे उसकी एक सहेली दिखाई देती है। उस सहेली का नाम था दिशा। क्या नाम था? दिशा। तो वो आवाज़ लगाती है, ओ दिशा ओ दिशा ओडिशा। ओ दिशा से क्या आ जाएगा? ओडिशा। दिशा को आवाज़ लगाती है ओडिशा। ओडिशा पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे ओडिशा। जैसे ही दिशा को आवाज़ लगाती है, दिशा क्या थी? अंधी थी। तो अंधी थी तो वो चारों तरफ देखती है। तो ओडिशा के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। अंधी थी, अंधी से आंध्र प्रदेश। अंधी तो थी लेकिन वो काम भी करती थी। क्या काम करती थी? तेल निकालने का काम करती थी। क्या निकालने का काम करती थी? तेल निकालने का। तो तेल से तेलंगाना। तेल से क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेल से तेलंगाना। तेल निकालने का काम करती थी। वह भाषा भी बोलती थी। कौन सी भाषा बोलती थी? तो जस्ट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। कौन सी भाषा बोलती थी? तमिल भाषा बोलती थी, तो इसलिए तमिलनाडु। तमिल से तमिलनाडु। चलो दोनों मिल जाती है, वहाँ से कैसे भी भाग भूग कर आ जाती है। आने के बाद वह उसे दिशा कहती है, चलो हम सब्जी खरीद ले। और सब्जी खरीद कर हम क्या करें? सब्जी बनाएंगे, खाना वाना खाएंगे। चलो दोनों सहेली एक जगह बैठकर। तो ऐसी स्थिति में वो सब्जी खरीदने के लिए जाती है। और सब्जी खरीदती है किसकी? करेले की। किसकी सब्जी खरीदती है? करेले की। तो करेले से केरल। करेले से क्या आएगा? केरल। जैसे ही केरल से वो रवाना होती है और रवाना होकर वह घर पहुंचती है और करेले की सब्जी वब्जी बना लेती है। दोनों मिल बैठकर बैठ जाती है। अब दिशा कहती है, चल करेले की सब्जी खा ले। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो करेले की सब्जी नहीं खाऊंगी। वह नाटक करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? नाटक करने लग जाती है। नाटक से कर्नाटक। नाटक से कर्नाटक, केरल के जस्ट ऊपर कर्नाटक। नाटक करने लग जाती है। चलो वो दोनों आपस में लड़ती झगड़ती है। वो कहती है यू गो यू गो। यू गो से मतलब हो जाएगा यहाँ पर गोवा। यू गो से क्या हो जाएगा? गोवा। जैसे ही यू गो वो कहती है उसको, वो लड़ाई झगड़ा आपस में होता रहता है। महायुद्ध शुरू हो जाता है उन दोनों के बीच में। तो महायुद्ध होता है। तो महा से महाराष्ट्र। महायुद्ध से मतलब महाराष्ट्र। यू गो वह लड़ाई झगड़ा करती है, महायुद्ध करती है महाराष्ट्र। और जैसे तैसे यहाँ पर उस महाराष्ट्र यानी कि यहाँ पर रात गुजारती है। क्या करती है? वो खाना खाकर रात गुजारती है। रात गुजारने से गुजरात, रात गुजारी गुजरात, रात गुजारती है गुजरात। और गुजरात से वो जैसे ही रवाना होती है, सुबह उठकर नहा धोकर वो वहीं से रवाना होकर आगे बढ़ती है। और मध्य में बीच में खड़ी होकर क्या बोलती है? अपना तो राज आ गया। मध्य से मध्य प्रदेश और अपना तो राज आ गया। राज का मतलब राजस्थान। राज का मतलब राजस्थान।
अब ऐसे करते करते वो लड़की तो हाथ नहीं आ रही थी, हिमा नाम की लड़की थी, वो हाथ नहीं आ रही थी। बिहारी पुलिस वाला भी खूब कोशिश कर रहा था। अब चोर कहीं ना कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी वो चोरी करेगा, तो दूसरे स्थान पर भी उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? पुलिस लगी हुई थी। तो वह बिहारी पुलिस वाला भेष बदल कर आया था। कौन आया था? बिहारी पुलिस वाला क्या बनकर आया था? भेष बदल कर आया था। कौन सा भेष बदला था? सिख का। कौन सा भेष बदला हुआ था? सिख का। तो उसे एक दिखाई देता है बिहारी पुलिस वाले को, उसका दोस्त दिखाई देता है अरुण। क्या दिखाई देता है? अरुण। तो उसको अरुण से अरुणाचल प्रदेश क्या पहन कर आया था वो? सिख। सिख से सिक्किम। बिहारी पुलिस वाला भेष बदला था ना सिख का, तो वो सिक्किम, और सिक्किम के जैसे ही उसको अपना दोस्त दिखाई देता है अरुण है, उसे अरुण दिखाई देता है। वो अरुण को आवाज़ लगाता है, ओ अरुण, ओ अरुण। तो अरुण ऊपर नीचे देखने लग जाता है। कौन आवाज़ लगा रहा है? कौन है आवाज़ लगा रहा है? तो ऊपर नीचे देखने पर उसे आसमान दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ऊपर आसमान। आसमान से असम। आसमान में देखा तो उसे बादल भी दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? बादल। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आसमान, और असम, और असम के जस्ट नीचे मेघालय। उसे क्या दिखाई दिए? मेघ दिखाई दिए। बादल बने हुए थे, मेघ दिखाई देते हैं। ऐसे करके वो ये सोचता है कि ये तो पकड़ में नहीं आएगी। दोनों एक जगह हो जाते हैं कि क्या करें अभी, इसको कैसे पकड़ा जाए। तो दोनों पुलिस वाले विचार करते हैं, और अरुण ये कहता है कि चलो ये ऐसे पकड़ में नहीं आएगी। किसी साधु महात्मा ने कहा था कि एक नागमणि लेके आइए, उस नागमणि से हमें पकड़ सकते हैं। तो वो चलो बिहारी पुलिस वाला मान जाता है, चलो कैसे ना कैसे इसको तो पकड़ा जाए। तो वो नागमणि लेने जाते हैं। तो नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर। जस्ट नागालैंड के नीचे क्या जाएगा? मणिपुर। नागमणि लेकर आएंगे, लेकिन उसको पकड़े तो कैसे पकड़े? नागमणि का भी वो प्रयोग करता है। तो फिर अपना लास्ट में आता है मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम। त्रिमेम। क्या आता है? त्रिमेम। 1972 में ये क्या बने थे? 3 राज्यों का निर्माण हुआ था त्रिमेम 1972 में। तो ये मिजोरम। एक अपना बसता है भूटान। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में वाला जो राज्य है वो कौन सा है? भूटान। चलिए आज हमने बात की है एक नक्शे की, एक कहानी के माध्यम से। दोबारा सुनते। एक हिमा नाम की लड़की थी, और हिमा नाम की लड़की क्या करती है? पंजाबी लड़की की मोटरसाइकिल चुराती है, और पंजाबी लड़की की मोटरसाइकिल चुराकर वो कहाँ से रवाना होती है? पंजाब से। पंजाब से रवाना होकर एक हरियाणवी पहलवान को साथ में लेती है। हरियाणवी पहलवान को साथ में बैठाकर आगे बढ़ती है। जैसे ही उसे पुलिस वाला दिखाई देता है, और पुलिस वाला दिखाई देता है तो उसे कहती है उतर। उतर से उत्तराखंड। बिहारी पुलिस वाला दिखाई देता है, बिहारी से बिहार। और जैसे ही बिहारी पुलिस वाला के पास पहुँचती है तो वो उसे कहता है उतर। उतरने पर उत्तर प्रदेश, जैसे ही उत्तर प्रदेश कहता है तो वो उतर जाती है, और जैसे जैसे करके वह आगे बढ़ती है तो वो कहता है कि इसके खंड करेंगे। कितने करोगे? 36 करेंगे। तो 36 से छत्तीसगढ़, और खंड से झारखंड। कहाँ पर करोगे? पश्चिम में करेंगे। तो पश्चिम बंगाल। उसे एक लड़की दिखाई देती है, उसकी सहेली, किसकी? हिमा की। हिमा की सहेली कौन सी थी? दिशा। तो दिशा को आवाज़ लगाती है, ओ दिशा, ओ दिशा, उड़ीसा से वो ओ दिशा को आवाज़ लगाती है। लेकिन दिशा क्या करती थी? अंधी थी। अंधी से आंध्र प्रदेश। क्या काम करती थी? तेल निकालने का काम करती थी। तेलंगाना। और भाषा कौन सी बोलती थी? तमिल बोलती थी। तमिलनाडु। वो सब्जी किसकी बनाती है? केरल की, करेले की, केरल। और वह नहीं खाती है, उस पर क्या कहती है? नाटक मत कर। नाटक से कर्नाटक। वो कहती है युगो से गोवा। दोनों के बीच में एक महायुद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों सहेलियां बहुत दिनों से मिली थी, इसलिए आपस में लड़ रही है। तो महायुद्ध से महाराष्ट्र। जैसे तैसे उन्होंने रात गुजारी गुजरात, और मध्य में जाकर वो कहती है अपना तो राज आ गया। मध्य से मध्य प्रदेश, और राजस्थान, राज्य से रात गुजारी से राजस्थान। जैसे तैसे बिहारी और अरुणा दोनों, बिहारी पुलिस वाला ये अपना भेष बदला हुआ था सिख का, तो सिख से सिक्किम। वह अरुण को देखकर आवाज़ लगाता है, ओ अरुण, ओ अरुण। अरुण से अरुणाचल प्रदेश। और अरुण ऊपर नीचे देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? आसमान, असम। और उस आसमान में क्या दिखाई देते हैं? मेघ। बादल बने हुए थे, तो मेघ से मेघालय। दोनों आपस में विचार विमर्श करके इसको ऐसा नहीं पकड़ा जाएगा। एक नागमणि लेकर आते हैं, नाग से नागालैंड, मैं से मणिपुर, और जैसे तैसे करके वह पहुंच जाते हैं मिजोरम त्रिमेम। 1972 में ये 3 राज्य थे। चलिए आज हमने इतनी बात की है। इसके आगे की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, पतन है, बांध है, ऐसे अनेक स्थान है। उन स्थानों की हम बात करने वाले। सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है श्रीनगर। क्या याद रखना है? श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर, पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या रखोगे आप? पंजाब में याद रखना अमृतसर।
अमृतसर, अमृतसर। और हिमाचल, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भांकड़ा नांगल, एक तो है आपकी भांकड़ा नांगल, भांकड़ा नांगल परियोजना। भांकड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? हिमाचल में। और एक और याद रखना है शिमला, ये शिमला भी कहाँ पर है? हिमाचल में। शिमला भांकड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, देहरादून, देहरादून, देहरादून। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक तो याद रखना सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र कहाँ पर है? हरियाणा में। सूती वस्त्र उद्योग याद रखना है। और आपको ध्यान में रखना है दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ पर? हरियाणा में। आगे हम बात करें जैसे राजस्थान की, राजस्थान में क्या रखोगे? सबसे पहले जैसलमेर, धत्ती दोरारी, ये जैसलमेर, ये क्या है? जैसलमेर, ये वाला भाग जैसलमेर, जैसलमेर, ये रहा भाग जैसलमेर। और आपको क्या याद रखना है? इसी जैसलमेर के साथ साथ बिसलपुर बांध भी कहाँ पर है? राजस्थान में। बिसलपुर बांध, ये रहा बिसलपुर बांध, बिसलपुर, बिसलपुर बांध भी कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखना है? बिसलपुर बांध। माही सागर बांध, माही सागर बांध भी कहाँ पर है? राजस्थान में। माही सागर बांध, माही सागर बांध भी कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा? माही सागर बांध। और भी बात करें तो जैसे खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू, झुंझुनू में क्या निकाला जाता है? तांबा। कहाँ? सीकर कोलान की पहाड़ियों से तांबा निकाला जाता है, यानी कि वो भी कहाँ पर है? राजस्थान में, झुंझुनू में। और भी बात करें जैसे राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, आगरा, आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और भी कानपुर, झांसी, इलाहाबाद। और भी बात करें तो गन्ना क्षेत्र, ये कहाँ पर है? ये भी है उत्तर प्रदेश में। तो आगरा आप नोट करते रहना, कॉपी पेन साथ में रखना, जिससे आपको याद भी रह जाए और लिखने में भी आसानी रही। उत्तर प्रदेश में आपको करना है, आगरा करना है, लखनऊ करना है, गोरखपुर करना है, वाराणसी करना है, कानपुर करना है, झांसी करना है, इलाहाबाद करना है। ये सारे कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की बात है। आगे बात करें बिहार, बिहार में आपको याद रखना है पटना। क्या याद रखना है? पटना। और आगे हम बात करें जैसे गुजरात में, गुजरात की बात करें तो कांडला पतन कहाँ है? गुजरात में। ये रहा कांडला पतन, कांडला पतन कहाँ पर है? गुजरात में। कांडला पतन कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात में और क्या क्या याद रखोगे? कांडला पतन, कच्छ का क्षेत्र यही है। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। और भी बात करें तो राजकोट, जूनागढ़, ये कहाँ पर है? गुजरात में। और भी बात करें श्रीनगर, अहमदाबाद, पोरबंदर, ये सारे कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कौन कौन से स्थान? कांडला पतन है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? गुजरात में। आगे हम बात करें जैसे मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर है मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे बात करें जैसे क्या कटनी और भोपाल, कटनी भोपाल भी क्या है? कटनी भी पूछ लिया करते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो कटनी और भोपाल ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कटनी, राणा प्रताप सागर, भोपाल, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। साबरमती, ये गुजरात में। साबरमती कहाँ पर है? गुजरात में। आगे बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात भी करें तो भिलाई, बिलासपुर, भिलाई और बिलासपुर, ये बिलासपुर भी कहाँ पर है? बिलासपुर, ये बिलासपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो अनेक ऐसे स्थान हैं जो आपको याद रखने हैं, जो मेन थे वो बता दिया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ये आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। और भी जैसे केरल की कोची, कोचीपतन, कोचीपतन, ये कहाँ पर है? केरल में है। और भी बात करें तो आगे जैसे ये आपको राजधानी या सिक्किम में, यदि त्रिपुरा, अगरतला, मिजोरम, आइजोल, ये आपको ये चीज़ें आपको नॉर्मल याद रखनी है। और ये जैसे उड़ीसा की बात करें तो पारादीप पतन, उड़ीसा में क्या है? पारादीप पतन है। और तो आपको ये चीज़ है पारादीप, ये लिख लेना, पारादीप, पारादीप पतन कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। और भी बात करें तो राउरकेला, भुवनेश्वर, पोस्को प्लांट भी यहाँ पर लगाया गया था। कहाँ पर? उड़ीसा में। पोस्को प्लांट, पोस्को प्लांट, प्लांट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आज हमने बात की है एक
भारत के नक्शे की, और हमने एक कहानी के माध्यम से पढ़ा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहानी को 1-2 बार दोहराओगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा वो। चलिए, आज की वीडियो क्लास हमने जो की है एक भारत के नक्शे की, जो बोर्ड के आधारित है। बोर्ड से हमने संबंधित क्वेश्चन जो इसमें बन रहे थे वो भी ले लिए हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।